हिंदू धर्म में कई व्रतों में से एक ऋषि पंचमी का व्रत भी आता है, जिसमें महिला यह व्रत जरूर रखती है। इस व्रत का रखने का क्या महत्व है, आइए जानिए पंडित जी से। कि भारतीय शास्त्रों में अनेक प्रकार के व्रत कहे गए हैं तथा कुछ मुख्य व्रत है जो महिला को करने को कहा गया, आज्ञा दी गई है। परंतु इसमें यह भी है कि उन महिलाओं के साथ में उन व्रतों को पुरुषों को भी करना चाहिए। इसमें ही एक व्रत भादो मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, जो कि गणेश चतुर्थी के द्वितीय दिन आता है। यह ऋषि पंचमी नाम से यह व्रत प्रख्यात है और पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। यह व्रत विशेषकर महिलाओं के लिए कहा गया है, जिसमें महिलाओं के कुछ पाप कहे गए हैं, उनसे मुक्ति हेतु यह व्रत किया जाता है। कहा जाता है, पुरानी वैदिक कथाएं कही गई हैं, जिसमें इंद्र ने एक जो ब्राह्मण था, ऐसे राक्षस था परंतु वो जाति से ब्राह्मण था, उसे का वध इंद्र से हुआ था। तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का शाप लगा। उस ब्रह्म हत्या के पाप से इंद्र जब त्रसित होने लगे, जलने लगे, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी ने उनकी शुद्धि की और उनकी शुद्धि से उनके शरीर से पाप निकाल करके 4 स्थानों पर विभक्त कर दिया गया, 4 स्थानों में डाल दिया गया। वैसे ही उसमें से उन पापों का एक भाग स्त्री के रज में डाल दिया गया, जिससे स्त्री मासिक धर्म से होती है। रजस 16 में अगर स्त्री घर के काम करे या भगवान का पूजन करे या रसोई का कार्य करे, अत्यधिक दैविक तथा पैतृक जो कार्य करे, वो कार्य करने से उसे दोष की प्राप्ति होती है, पाप उत्पन्न होता है, उससे पाप मिलता है। तो उस अनजाने में, उस अवस्था में, रजस वाला अवस्था में स्त्री यदि गलती से किसी वस्तु को छू देती है या मंदिर में चली जाती है या रसोई का कार्य करती हैं, तो उसे को घोर पाप कहा गया है। उस पाप के प्रायश्चित हेतु ये ऋषि पंचमी का व्रत महिलाएं करती हैं। इस ऋषि पंचमी के व्रत में भगवान ऋषियों का पूजन होता है, सप्त ऋषियों का पूजन होता है तथा उनके साथ में देवी अरुंधति का पूजन होता है तथा भगवान गणेश जी का पूजन होता है। इस प्रकार इस ऋषि पंचमी के दिन महिलाएं व्रत करती हैं। और उसका विधान है कि महिलाओं को सबसे पहले ऋषि पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त नोट करके नदी या जलाशय पर जाना चाहिए और अपामार्ग की काष्ठ, जिसे अर्ची भी कहता है, अपामार्ग की काष्ठ से दातुन करना चाहिए तथा तिल आदि का तेल लगा करके मस्तक से सिर को धोना चाहिए और शरीर पर मिट्टी लगा करके स्नान करना चाहिए। स्नान कर करके अर्घ देना चाहिए तथा वहाँ पर भगवान सप्त ऋषि तथा देवी की अरुंधति की प्रतिमा मिट्टी से बना करके उनका पूजन करना चाहिए। उन सप्त ऋषियों का चंदन से आदि से पूजन करना चाहिए और देवी अरुंधति का कुमकुम चंदन से पूजन कर करके उनको सौभाग्य की वस्तु आदि अर्पित करें। और इस दिन यह व्रत पुरुषों को भी, महिलाओं के साथ पुरुषों को भी यह व्रत करना चाहिए कि यदि हमसे कोई स्पर्श का दोष हो गया हो तो स्पर्श दोष की मुक्ति हेतु यह व्रत महिलाएं करती हैं, जिससे अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित हो सके। यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाता है तथा यह व्रत 8 सितंबर को किया जा रहा है।